नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, तो अब उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जा रही है। मतलब कि अब आपके काउंसलिंग करने के लिए लिस्ट जारी कर दी जाएगी और वो दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के लिए सूचना एक आदेश आया है, एक नोटिस आया है, उस नोटिस को पढ़ लीजिए, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों इस नोटिस में क्या है हम वो देखेंगे। आप इस नोटिस को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आज ही जारी किया गया है, 30/6/23 को जारी किया गया है और इसमें जो हेडिंग है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना। यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 23 हेतु विभाग द्वारा मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया है। उन्होंने दस्तावेज सत्यापन करवा लिया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची सहित जारी की जा रही है। ठीक है, देखिए अब वेरिफिकेशन होने के बाद अब वो सूची जारी कर रहे हैं और उसमें वेटिंग कैंडिडेट भी है। ऐसा मत समझना कि वो जो सूची जारी की जा रही है वो पूरे पद उतने ही पद है ना। वेटिंग सहित वो एक सूची जारी कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। इस सूची जिला चयन हेतु पात्रता सूची में विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी है। उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये इन्होंने हाईलाइट इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही विवाद होते थे तो कि हमारा नाम था, हमारा नाम क्यों नहीं आया फिर फाइनल लिस्ट में। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्लियर कहा है कि हम जो सूची जारी कर रहे हैं उसमें रिक्त पदों से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी है ना। जो चयन होगा वो जितने रिक्त पद है उतने अभ्यर्थियों का चयन होगा मेरिट क्रम में। तो वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। कहने का मतलब वही है कि आपका सिलेक्शन आपके कैटेगरी में, ठीक है, और जिलावार जो रिक्तियाँ है उस हिसाब से मेरिट के अनुसार होगा, है ना। अतः अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, इन्होंने क्लियर कहा है। जिला चयन हेतु पात्रता सूची में दर्शित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है क्या है, देखिए पहली बात उन्होंने कहा है कि समस्त अभ्यर्थी जिलों का प्राथमिकता क्रम चयन करें। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट का कि आपको कौन से जिले में पहले ज्वाइनिंग लेना है ना। अब स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले हैं तथा जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्लियर का है ना। अर्थात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिक क्रम देना अनिवार्य है। मतलब कि टोटल 28 जिले हैं जिसमें 26 जिले में 26 जिले अपने डीपीआई के और 2 जिले अपने ट्राइबल के। और जो ट्राइबल के 2 है दोस्तों वो सिर्फ ट्राइबल के कैंडिडेट जैसे अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए ही है ना। तो वो 2 जिलों का प्रेफरेंस वही कैंडिडेट देंगे। हालांकि ट्राइबल में अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट ही नहीं बचे, वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही कंप्लीट हो गए थे, तो सीट खाली रह गई थी। तो अभी वो कहाँ से 2 जिलों का प्राथमिकता देंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पर एसटी के पद लगभग और खाली जाने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है। आगे हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लाख नहीं हो पाएंगे। सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम देने पर ही जिला विकल्प लाख होगा, अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल बोल दिया है कि अब आपको सभी जिलों का चयन देना पड़ेगा। पिछली बार क्या था कि कम से कम 1 या 2 जिले, लेकिन अब इन्होंने कहा कि अब हम आपको पूरे जिलों का चयन करना पड़ेगा, तभी हम लॉक कर पाएंगे। अगर आप SC ST OBC ST नहीं, अगर आप SC OBC EWS कैटेगरी से हो तो आपको 26 जिले यहाँ पर सिलेक्ट करना होंगे। अगर आप ST है तो आपको 28 जिले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेंगे, वे चयन प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। डेट कब से कब शुरू हो रही है कि अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर ले, है ना। पहले आप घर पर बैठकर अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बना ले कौन कौन से जिले आपको सिलेक्ट करना है। दिनांक 1 से 4 जुलाई 2023 तक TRC MP ऑनलाइन पोर्टल पर प्राथमिकता क्रम में जिलों का चयन कर लॉक करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम बहुत कम दिया जा रहा है, 1 से 4 जुलाई का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो अभ्यर्थी द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट क्रम में जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार की जाएगी। मतलब जिले वाइज आपको सूची मिलेगी, फाइनल जो लिस्ट आएगी क्यों जिले वाइज आएगी। क्यों जिले वाइज आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों आएगी दोस्तों, क्योंकि ये जो पद है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये जिलावार पद है ना। तो जिला परिवर्तन के संबंध में भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के उपरांत आगामी कार्रवाई हेतु पृथक सूचित किया जाएगा। जैसे ही लिस्ट जारी होगी फाइनल ओके काउंसलिंग के बाद, तो फिर आप आगे की कार्रवाई के लिए आपको अलग से सूचित किया जाएगा, वो हम सबको बता देंगे। अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि जो इस चरण में जिला चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ पात्रता सूची में नाम होने से मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शिक्षण योग्यता भिन्न होने से
इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। इस चरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में प्रत्यक्ष से कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती भी होगी, लेकिन वो अलग से होगी, ठीक है, वो शैक्षणिक योग्यता पर डिपेंड कर देगा। तो ये आपके लिए जारी कर दिया है सूचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही सूचियाँ देखने को मिलेगी हम आपको जरूर सूची बताएंगे। थैंक यू।